नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की स्टोरी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही नए वोकैबुलरी से भरी हुई एक स्टोरी लेकर आया हूं, जहां पे आपको बहुत ही डिटेल में टेंसेस, ग्रामर की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की है, जो आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है, जैसे प्रोनाउंसिएशन हो गया, सही उच्चारण, तो आप अपने शब्दों में उसे लिख सकते हैं। जो आपको हार्ड वर्ड लग रहा है वो आप लिख लीजिए। हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वाला इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता हो, आपके लिए ये हार्ड वर्ड हो, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा वर्ड हार्ड लग रहा है, किसकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आ रही, वो सब आप लोग नोट डाउन करते चले। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई नई बात बताता हूँ वो लोग उसे भी लिख लिया करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब आप आगे जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की स्टोरी का टाइटल है स्पून सूप, है ना। स्पून यानी चम्मच, सूप यानी सूप को वैसे ऐसे शोरबा बोलते हैं, झोल, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है ना, जूस वगैरह। लेकिन सूप आप जानते हैं, टमाटो सूप वगैरह पीते हैं ना, वही सूप गरम गरम रहता है, बढ़िया। तो चम्मच सूप, अभी चम्मच सूप क्या है? अभी चम्मच का सूप, टमाटो सूप हमने सुना है, और बहुत सारे सूप एक से एक आते हैं आजकल। तो क्या मैगी वैगी चाइनीज़ वाले बहुत सारे आते हैं, मैं तो खैर यूज़ नहीं करता था। तो वहाँ पे आप देखेंगे स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। चम्मच सूप, अब चम्मच का सूप कैसे बनेगा चलिए देखते हैं आगे। वंस अ फार्मर वेंट टू द सिटी ऑन सम बिजनेस, एक बार एक किसान गया, वेंट यानी गया, तो गो वेंट गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो तो पास्ट सिंपल, गया, खाया, पिया, जाता था, खाता था, ऐसे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा उसका अलग रूल है। टू, कहाँ गया, किसके पास गया, तो टू प्रीपोजिशन लगाते। द सिटी, शहर गया। ऑन सम बिजनेस यानी किसी काम से, ऐसे होगा। तो एक बार एक किसान किसी काम से शहर गया। इन द इवनिंग यानी शाम को, इन द शाम को, ही फेल्ट दैट, उसे लगा कि, फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का सेकंड फेल्ट, उसे लगा कि ही मस्ट रिटर्न टू हिज विलेज एट वंस। ही मस्ट, मस्ट यानी चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए, तो हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। जरूर भी बहुत से लोग बोलते हैं, है ना, बहुत सारा यूज़ होता है। ही मस्ट रिटर्न टू हिज विलेज एट वंस। एट वंस यानी होता है तुरंत, उसे एट वंस कहा जाए, लिख लीजिए, एट वंस यानी तुरंत। तो उसे तुरंत अपने गांव लौट जाना चाहिए। उसे लगा, क्यों लौट जाना चाहिए, देखिए। इट डिलेड, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच होम। इफ लिखा, इफ डिलेड, अगर देरी हो गई, डिले का सेकंड, अगर देरी हुई। इट वुड बी यानी होगा, तो देखिए विल भी हो सकता था, लेकिन मैंने हर बार रूल बताता हूँ, यदि सेंटेंस में पहले पास्ट का यूज़ हो गया होगा और फिर पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात की जाए तो विल की जगह वुड का यूज़ किया जाता है। मैंने सोचा कि मैं कार लूँगा, तो मैंने सोचा पास्ट टेंस, कार लूँगा फ्यूचर टेंस। तो एक ही सेंटेंस में देखिए पहले पास्ट का यूज़ हो रहा है, फिर उसी सेंटेंस में फ्यूचर की यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन हो जाना, तो वुड का यूज़ हो या विल का यूज़ हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मुश्किल हो जाएगा, फॉर हिम यानी उसके लिए, टू रीच होम यानी घर पहुँचना, तो अगर देरी हो गई तो उसके लिए घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ही थॉट, उसने सोचा या उसने विचार किया, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, ही सेट आउट एट वंस लीविंग द बिजनेस हाफ डन। ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है, निकल पड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना, उसे सेट आउट बोलते हैं ना। तो निकल पड़ा, एट वंस यानी तुरंत, लीविंग यानी छोड़कर, द बिजनेस हाफ डन, बिजनेस यानी काम को, अपने व्यापार को, हाफ डन, यहाँ पे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट रहते, केवल हाफ पढ़ेंगे, डन, तो डन यानी किया गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वह काम को आधा अधूरा करके क्या किया, निकल पड़ा वहां से, यानी काम पूरा नहीं हुआ था, हाफ डन। बट ही हैड गॉन अ लिटिल फार व्हेन द क्लाउड्स darkened and cold winds started blowing। लेकिन, है ना, he had gone, तो यहाँ पे क्या होगा कि a little far है ना, थोड़ी देर, सॉरी थोड़ी दूर, little far है ना थोड़ी दूर, far यानी दूर होता है, little far है ना थोड़ी दूर। लेकिन जब वो थोड़ी दूर ही गया था तो देखिए had के साथ verb का थर्ड फॉर्म,
गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट ने गया था, लिया था, खाया था, पिया था, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन वो थोड़ी दूर गया था, व्हेन, तब, द क्लाउड्स डार्कन, क्लाउड्स यानी होता है बादल गहरे हो गए, एंड कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाएं, स्टार्टेड ब्लोइंग, ब्लोइंग यानी होता है बहना, बहना शुरू कर दिया, तो ब्लो यानी फूकना भी होता है, हवाएं चलने को भी ब्लोइंग कहते हैं, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। ही वॉकड फास्टर, यहाँ पर भी देखिए वॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, वॉकड पढ़ेंगे। जैसे टॉक का टॉल्क नहीं होता, टॉक होता है, हाल्फ का हाफ नहीं, मतलब हाल्फ का हाल्फ एल नहीं लिखते हैं, हाफ होता है। वैसे ही वॉकड का, जैसे वॉक का एल यहाँ पर भी साइलेंट होता है, यहाँ पर भी एल साइलेंट है, यहाँ पर भी एल साइलेंट है, टॉक में एल साइलेंट रहता है, तो आप ध्यान देंगे एल वहाँ पे साइलेंट रहता है। तो वह तेजी से चला, है ना, तेजी से चला। इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, और क्या हो गया, इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग का मतलब बूंदाबांदी शुरू हो गई, उसे हम ड्रिजलिंग बोलते हैं। रेनिंग होता है, इट स्टार्टेड रेनिंग यानी बरसात शुरू हो गई, लेकिन ड्रिजलिंग यानी हल्की बूंदाबांदी को ड्रिजलिंग कहते हैं। बूंदाबांदी होने लगी। द फार्मर केप वॉकिंग, तो किसान चलता रहा, कीप वॉकिंग का सेकंड हो केप वॉकिंग, किसान चलता रहा। इन द होप, आशा में, होप यानी आशा, उम्मीद में, ऑफ मेकिंग इट टू हिज होम, मेकिंग इट टू होम का मतलब होता है कि घर पहुंचने की आशा में, ताकि घर पहुंच जाओ, तो घर पहुंचने की आशा में वो चलता रहा कि चलो कैसे भी घर पहुंच जाओ, बूंदाबांदी हो रही है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, द वेदर बिकेम वर्स, वेदर यानी मौसम, बिकेम हो गया, वर्स, वर्स यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ही खराब हो जाना, उसे वर्स कहते हैं। मौसम बहुत खराब हो गया। द डार्क क्लाउड्स पोर डाउन वाटर इन बकेट्स, द डार्क क्लाउड यानी होते जो काले बादल, तो बहुत सारे क्लाउड्स, काले बादलों ने क्या किया, पोर डाउन, पोर्ड यानी होता है ढालना, जैसे आप जग में से पानी ढाल रहे हो, किसी भी चीज़ को ढालने को हम पोर्ड कहते हैं, पोर कहते हैं, सेकंड में पोर्ड हो गया, पोर्ड डाउन, तो ढालने लगा। वाटर यानी पानी, इन बकेट्स, बकेट्स यानी बाल्टियों में, तो जो काले बादलों ने बाल्टियों में भरकर पानी बरसाया। अब ऐसा तो नहीं कि बादल बाल्टी भर भर के पानी बरसे, इसका मतलब है बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन इसे ऐसे कहा जाता है कि बाल्टी भर भर के पानी बरसाया, तो इसका मतलब समझ गए कि बहुत तेज बारिश होने लगी। द फार्मर स्टॉप्ड, किसान रुका, किसान रुक गया, स्टॉप का सेकंड फॉर्म हो गया स्टॉप्ड, किसान रुक गया। द रोड अहेड वॉज डेंजरस, तो रास्ता अहेड यानी आगे का, उसे अहेड बोलते हैं, गो अहेड आगे जाओ ऐसे बोलते हैं ना भाई, आगे का रास्ता वॉज यानी था डेंजरस यानी खतरनाक, आगे का रास्ता खतरनाक था। ही शिवर्ड विथ फियर एंड कोल्ड, और वह क्या होगा, शिवर्ड यानी कांपने लगा। शिवरिंग आपने सुना, शिवरिंग वही होता है, शिवर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो कांप उठा, विथ यानी से, फियर एंड कोल्ड, फियर यानी जैसे हम बोलते हैं ना डर, उसे फियर कहते हैं, कोल्ड यानी सर्दी ठंड, तो वह डर और ठंड से कांप उठा। He looked around for a shelter, और उसने looked around यानी आसपास देखा, तलाश की, उसे looked around बोलते हैं। For a shelter, shelter का मतलब होता है आश्रय, सराय जिसे कहते हैं, रुकने का जगह को shelter कहा जाता है। उसने चारों ओर आश्रय की तलाश की कि भाई कहीं ठहरने को मिल जाए। Through rain he saw a faint image of a log cabin, थ्रू यानी होता है में से, रेन यानी बारिश में से, बारिश के बीच में से, ही सॉ उसने देखा, अ फेंट इमेज, फेंट इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना धुंधली छवि, उसे फेंट इमेज कहते हैं। तो बारिश में से उसने एक धुंधली छवि देखी, ऑफ अ लॉग कैबिन यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना कमरा, लॉग यानी जो लकड़ी का टुकड़ा, उसे भी लॉग कहते हैं। लॉग कैबिन यानी लकड़ी का कमरा देखा, कैबिन यानी कक्ष होता है, कमरा होता है, घर को भी कैबिन बोलते, लकड़ी का घर भी बोलते हैं लॉग कैबिन को। तो उसने एक लकड़ी का घर देखा। द फार्मर रैन टूवर्ड्स इट, किसान रैन दौड़ा, भागा, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है ना, बरसात वाला रैन नहीं है, वो रैन होता है, ये रैन बोलते एक जैसे हैं बट स्पेलिंग दोनों का अलग है, रेन का और रैन का। तो क्या हुआ, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, इट उसकी ओर, किसान उसकी ओर दौड़ा।
and crouched in its outer verandas. क्राउच का मतलब क्या होता है? दुबक कर बैठ जाना, उसे क्राउच कहा जाता है। दुबक कर बैठ गया। इन यानी में, इट्स यानी इसके, आउटर वरांदा, आउटर यानी बाहर के, वरांदा को हम बरामदा बोलते हैं ना, वैसे ही वरांदा इंग्लिश में होता है। और बाहरी बरामदे में दुबक कर बैठ गया। द कोल्ड विंड वॉज बाइटिंग इन टू हिज बोन्स, ठंडी हवाएं, वॉज बाइटिंग वैसे तो होता है काट रही थी, ऐसे होगा, इनटू हिज बोन्स, हड्डियों को काट रही थी, मतलब हड्डी ठिठुरने लगते हैं, बट ऐसे कहा जाता है कि ठंडी हवा उनकी हड्डियों को काट रही थी। एंड नाउ ही वॉज फीलिंग हंग्री टू, और अब ही वॉज फीलिंग, देखिए वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म है तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फीलिंग हंग्री यानी भूख लगना, उसे भूख लग रही थी, टू यानी भी, और उसे भूख भी लग रही थी। द पुअर फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू, अब वो बेचारा किसान, अब गरीब भी बोल सकते हैं, बेचारा किसान, गरीब किसान, तो पुअर यानी बेचारा गरीब दोनों होता है। डिडंट नो नहीं जानता था, व्हाट टू डू क्या किया जाए, किसान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इफ ही कुड गेट समथिंग, यदि ही कुड गेट, कुड यानी होता है सकता, सका, गेट यानी मिल सके, समथिंग यदि उसे कुछ मिल सके, हॉट यानी गर्म, टू ईट खाने के लिए, इट वुड मेक हिम फील बेटर, वुड मेक फिर वही बनाएगा, करेगा, फील बेटर यानी अच्छा महसूस कराएगा, तो विल की जगह फिर वुड का यूज़ किया गया है। तो फिर उसने सोचा कि अगर कुछ गर्म खाने को मिल जाए तो उसे अच्छा महसूस होगा। विथ ग्रेट हेजिटेशन ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द किचन, विथ यानी से या साथ में, ग्रेट हेजिटेशन, हेजिटेट करना यानी क्या, झिझकना, तो बहुत झिझक के साथ, तो ग्रेट यानी महान होता है, महान झिझक के साथ ऐसा तो होगा नहीं, तो हम बोलेंगे बड़ी झिझक के साथ। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया, तो यहाँ पे के साइलेंट आता है, नॉक्ड बस पढ़ेंगे, कनॉक्ड नहीं पढ़ेंगे। जैसे नो होता है के नॉट, नो यानी जानना, है ना, और क्या होता है नी यानी घुटना, और होता है नाइफ यानी चाकू, तो के एन यदि एक साथ लिखा तो के यहाँ शुरू में देखेंगे साइलेंट रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी नॉक्ड, खटखटाया, तो कनॉक्ड नहीं पढ़ेंगे, नॉक्ड पढ़ेंगे, के साइलेंट लेटर होता है। साइलेंट लेटर के बारे में नहीं पता है तो वीडियो सर्च कर लेंगे, विष्णु एटीवी साइलेंट लेटर, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं, कौन कौन से रूल है, कैसे समझे कि कौन सा साइलेंट लेटर है, आपको मिल जाएगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, उसका लिंक देने का, नहीं तो सर्च करोगे विष्णु एटीपी साइलेंट लेटर, आपको मिल जाएंगे वीडियो। एट द डोर, डोर पर, दरवाजे पर खटखटाया, ऑफ द किचन, तो किचन की, बड़ी झिझक के साथ उसने रसोई का दरवाजा खटखटाया। एन ओल्ड वीमेन, सॉरी वुमेन, एक औरत है तो वुमेन एक से आता है तो वीमेन बोलते हैं, तो एक बूढ़ी औरत, तो ओल्ड का यूज़ किया गया था, हिंदी का देखिए ओ का यूज़ किया था, ओ, इंग्लिश का ओ मत देखिए, हिंदी का आ ई ओ, है ना, ओ औ अम आहा, ये सब मिले तो आप एन का यूज़ करेंगे, और बाकी का खा गा गा ये सब मिलता है तो ए का यूज़ करेंगे। एक बूढ़ी औरत, है ना, ओपन द डोर, दरवाजा खोली, ओपन का सेकंड ओपन, इसलिए हम पास्ट सिंपल टेंस से सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। शी लिव्ड देयर अलोन, वह रहती थी, लिव का लिव्ड है ना, देयर यानी वहाँ, अलोन यानी अकेले, तो वह वहाँ अकेले रहती थी, लेकिन शी लिव्ड देयर अलोन, ये देयर का स्पेलिंग यानी उसका या उसकी होता है ना, और ये जो देयर है THERE, ये देयर वहाँ होता है, तो ये देयर है उनका या उनकी ऐसे होता है, ये देयर नहीं आएगा, ये वाला देयर आएगा, कई बार हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसे यूज़ होगा। तो वह अकेले रहती थी। सी आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ये आप क्या है, प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले WH फैमिली का वॉट लगा हुआ है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है, प्रश्नवाचक सवाल, क्या तुम खाए, क्या तुम गए, कहाँ गए, क्या किए, किसके साथ घूमे, तो वो सब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक पे प्रश्नवाचक में, लेकिन किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम क्या कर रहे हो, एट माई डोर, मेरे दरवाजे पर, ऑफ द स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी यानी क्या होता है, स्टॉर्म यानी होता है आंधी भरी रात में, ऐसे हो जाएगा, इस तूफानी रात में मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो।
द फार्मर पोलाइटली आंसर्ड, किसान ने पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ, बोलते ना आदाब के साथ, अदब के साथ, उसे पोलाइटली कहते हैं। आंसर्ड, किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया। आई एम अ पुअर फार्मर, मैं एक गरीब किसान हूँ। माई नेम इज जॉय, मेरा नाम जॉय है। हैड कम टू द सिटी, है ना, आया था, टू द सिटी शहर आया था, ऑन सम बिजनेस, कुछ व्यापार के लिए शहर आया था। एंड गॉट कॉट इन द स्टॉर्म एंड रैन, कॉट यानी पकड़ा गया ऐसे होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, और इस तूफान और बारिश में फंस गया, कॉट यानी फंस गया, ऐसे भी यूज़ किया जाता है। तो कुछ काम के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन इस तूफान और बारिश में फंस गया। द स्टाउट बॉडी ऑफ द फार्मर, स्टाउट बॉडी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना गठीला बदन, उसे हम स्टाउट बॉडी कहते हैं। तो जो गठीला बदन था फार्मर, किसान का, हैड फ्राइटन, फ्राइटन यानी भयभीत कर दिया था, चुकी थी, हैड के साथ फ्राइटन का, है ना, फ्राइटन ये आपका जैसे भयभीत हो जाना, वो आपका थर्ड फॉर्म है। द ओल्ड वुमन, किसान के गठीले शरीर ने बुढ़िया को भयभीत कर दिया था, डर गई थी, इतना तगड़ा आया क्या पता लूट ले, है ना, सामान वामान सब। बट शी करेजियस सेड, लेकिन उसने, करेजियस मतलब क्या होता है, करेज यानी साहस, करेजियसली का मतलब होता है हिम्मत के साथ, हिम्मत करके कहा, से का सेड होता है। सो तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहते हो, बताओ फिर मुझसे क्या चाहते हो। मदर, माँ, आई एम फ्रीजिंग इन कोल्ड आउट हियर, आई एम फ्रीजिंग यानी बोल सकते कि मैं ठिठुर रहा हूँ, वैसे फ्रीज यानी जम जाना भी होता है, मैं ठिठुर रहा हूँ इन कोल्ड आउट हियर, यहाँ हियर यानी यहाँ, आउट यानी बाहर, कोल्ड यानी ठंड में, मैं यहाँ ठंड में ठिठुर रहा हूँ, जम रहा हूँ। एंड आई एम वेरी हंग्री, और मैं बहुत भूखा हूँ, एम यानी हूँ के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लीज़ अलाउ मी, कृपया मुझे अनुमति दीजिए, इन यानी अंदर आने की, एंड गिव मी समथिंग टू ईट, और मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, समथिंग यानी कुछ, ईट यानी खाने के लिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आई विल बी मैं होऊंगा, वेरी यानी बहुत, थैंकफुल यानी आभारी, टू यू यानी आपका, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। विल का यूज़ किया तो रहूँगा, गागी गे ऐसे यूज होगा। यदि आप मुझे देते हो भोजन वगैरह तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। अब क्या हुआ देखिए, द ओल्ड वुमेन ट्राइड टू पुट हिम ऑफ, द ओल्ड वुमेन यानी जो बूढ़ी औरत थी, ट्राइड यानी कोशिश की, टू पुट हिम ऑफ, पुट हिम ऑफ का मतलब होता है रोकने की कोशिश करना, उसे वहाँ से भगाने की कोशिश, उसे पुट हिम ऑफ बोलते हैं, कोशिश की। जॉय, देयर इज नथिंग टू ईट, है ना, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। टुडे यानी आज, इन माई हाउस, मेरे घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है। आई वुड हैव ग्लैडली गिवन समथिंग टू यू, आई वुड हैव ग्लैडली गिवन, कि मैं तुम्हें खुशी से दे देती, ऐसे बोली, आई वुड हैव ग्लैडली गिवन, मैं तुम्हें खुशी से दे देती, समथिंग टू यू, समथिंग यानी कुछ, टू यू कुछ दे देती, समथिंग यानी कुछ, है ना, टू यू यानी तुम्हें, मैं खुशी से तुम्हें कुछ दे देती। जॉय पीप्ड इन एंड हैपन टू सी ए स्पून इन द किचन, तो जो ने क्या किया, पीप्ड यानी झांका, इन यानी अंदर, एंड हैपन टू सी, हैपन यानी हुआ, टू सी यानी देखना, स्पून इन द किचन, यानी कि जब उसने क्या कि पीप यानी झांकना होता है, तो जो ने अंदर झांका और रसोई में एक चम्मच को देखा, तो हैपन यानी होना, ऐसा कुछ चीज़ होना, उसे भी हैपन कहा जाता है, हैपन का हैपन, है ना, तो जो, अच्छा ये जो है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, इससे पहले मैंने शायद जॉय पढ़ा था, जॉय का जो आप देखेंगे उसकी स्पेलिंग जो अलग होती है, जॉय की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, JOEY, है ना, जॉय, वो आनंद वाला जॉय हो गया, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं JOE है, तो ठीक है, इसे हम जो पढ़ेंगे, जोय भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, इसे जोय भी बोल सकते हैं और जो भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्योंकि ई लिखा हुआ है ना, तो हम इसे जोय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जोय, ऐसे जोय, जॉय नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे इसे ऐसे जोय पढ़ लेंगे, और ये आपका जॉय होता है, ऐसे जॉय, तो जोय बोल देंगे, ठीक है। तो इसे जो भी कह सकते हैं, जोय भी, अब नेम है, नेम तो दोनों तरीके से ले सकते हैं आप, चाहे जोय बोलो चाहे जो बोलो, बट जो में केवल जो ओ रहेगा, जे ओ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसे जोय ही पढ़ते हैं, ठीक है।
जॉय नहीं पढ़ के जोय पढ़ेंगे। तो जोय ने क्या किया है ना, अंदर एक चम्मच को देखा, झांका तो ही इन्फॉर्म्ड यानी उसने जानकारी दी, उसे इन्फॉर्म बोलते हैं, किसी को जानकारी देना, कुछ चीज़ बताना या पूछना को भी इन्फॉर्म कहते हैं। मदर माँ डोंट वरी अबाउट इट, तो उसने बताया कि माँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रिपेयर, मैं तैयार करूँगा, विल गागी प्रिपेयर तैयार करूँगा, सूप ऑफ स्पून यानी होता है चम्मच का सूप। हैव यू गॉट ए स्पून, क्या आपके पास एक चम्मच है? उसने पूछा क्या आपके पास एक चम्मच है, मैं चम्मच का सूप बनाऊंगा। आपने टमाटो सूप सुना होगा और दुनिया भर का सूप सुना होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं आपको चम्मच का सूप प्रदान करूंगा, मतलब चम्मच का सूप मैं बनाऊंगा आपके लिए। द ओल्ड वुमेन न्यू दैट द फार्मर हैड सीन द स्पून, अब वो जो बूढ़ी औरत थी, न्यू यानी जानती थी, जान गई थी, दैट की द फार्मर हैड सीन, तो सीन क्या है, सी सॉ सीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो बुढ़िया को पता था कि किसान ने चम्मच देख लिया था, सो इसलिए शी कुड नॉट मेक एनी एक्सक्यूज, कुड नॉट यानी नहीं सकी, मेक यानी बना सकना, एनी एक्सक्यूज वो कोई भी बहाने नहीं बना सकी। शी वॉन्डर्ड हाउ कुड वन मेक सूप आउट ऑफ अ स्पून, और उसने विचार किया, वॉन्डर्ड यानी आश्चर्य हुआ, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता था, वन यानी कोई के लिए भी यूज़ करते हैं, मेक सूप यानी कोई सूप कैसे बना सकता था, आउट ऑफ यानी में से, अ स्पून एक चम्मच में से कोई सूप कैसे बना सकता था, उसे आश्चर्य हुआ। सी वॉन्टेड टू सी, वह चाहती थी, टू सी यानी देखना, ये शी यानी होता है वह, ये सी यानी देखना, एक सी यानी होता है समुद्र, तो ये बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन एक जगह एक जैसे होते हैं उच्चारण, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो देखना चाहती थी, वॉन्ट का वॉन्टेड, द फार्मर किसान को, वुड डू इट ऐसा करेगा, कि कैसे करेगा, ये चीज़ कैसे करेगा देखना चाहती थी, हाउ यानी कैसे करेगा। सी अलाउड द फार्मर इन टू हर किचन, उसने अलाउड यानी अनुमति दे दी, द फार्मर किसान इन टू हर किचन अपने रसोई घर में आने की अनुमति दे दी कि ठीक है भाई आप अंदर आ जाओ और चलिए देखते हैं कैसे बनाता है। द फार्मर मेड फायर इन द वुड स्टोव, तो किसान ने मेड फायर यानी आग जलाई, इन द वुड स्टोव लकड़ी की, जो वुड स्टोव बोलते हैं, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ना कि चूल्हे को वुड स्टोव कहा जाता है इंग्लिश में, तो चूल्हे को वुड स्टोव कहते हैं, इसे लिख लीजिए। चूल्हे में आग लगाई। देन ही आस्क्ड फॉर अ कुकिंग पॉट, तब उसने आस्क फॉर यानी होता है आस्क्ड फॉर मांग करना, आस्क फॉर का से आस्क्ड फॉर, कुकिंग पॉट क्या बोलते हैं पकाने वाले बर्तन की मांग की कि भाई एक पकाने के लिए बर्तन दो सूप को। ही रब्ड द स्पून क्लीन, और उसने चम्मच को रब्ड या रगड़ कर साफ किया, एज यानी जैसे, द ओल्ड वुमेन वॉच्ड विथ ग्रेट इंटरेस्ट, तो उसने चम्मच को रगड़ कर साफ किया और बुढ़िया बड़े ध्यान से देखती रही। द फार्मर पोर्ड वाटर, मैंने बताया ना पोर यानी ढालना, वही पोर्ड है, किसान ने पानी ढाला, इन द पॉट बर्तन में, एंड पुट इट रख दिया, ऑन द स्टोव उस स्टोव में चूल्हे में, टू बॉयल उबलने के लिए रख दिया, मतलब पानी में चम्मच को रख के उबलने के लिए डाल दिया, बताओ चम्मच का सूप बना रहा है। ही टॉस्ड द स्पून इन द पॉट, और उसने क्या किया, टॉस द स्पून इन द पॉट, उसने चम्मच को बर्तन में फेंका, पलटाया, उसे टॉस कहा जाता है। इन द पॉट बर्तन में चम्मच को डाला और ऐसे पलटाया। When the water boiled, he said, जब पानी उबला उसने कहा, This is how Jolly Joy makes his tasty spoon soup, और उसने कहा कि इस तरह से जॉली जो है ना, उसका नाम है जॉय, अपना स्वादिष्ट सूप बनाता है। मेक का मिक्स हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है ती लग जाता है, ही सी इट किसी का नेम हो और थर्ड पर्सन हो सिंगुलर तो ता है ती है। इस तरह से जॉली है ना सूप बनाता है, चम्मच का ऐसे बोलते हुए बनाता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, मदर माँ, वुड यू गिव मी अ लिटिल सॉल्ट, वुड यू गिव मी, तो वुड यू का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी से अनुमति लेते हैं तो हम वुड यू गिव का यूज़ करते हैं। तो उसने पूछा कि
माँ क्या तुम मुझे थोड़ा सा लिटिल साल्ट, थोड़ा सा नमक दे सकती हो? शी कुड नॉट रिफ्यूज, वो मना नहीं कर सकी। एंड हैंडेड ओवर द सॉल्ट कंटेनर, हैंडेड ओवर मतलब सौंप देना, किसी को देने को बोलते ना हैंड ओवर कर दो, वही सेकंड फॉर्म हैंडेड ओवर। साल्ट कंटेनर यानी कि जो नमक का डिब्बा था उसे दे दिया, उसे सौंप दिया। द फार्मर पुट सॉल्ट इन द वाटर, और किसान ने पानी में नमक डाला। पुट यानी डालना, तो पुट का तीनों फॉर्म पुट होता है, पुट पुट पुट, तो डाला बोल रहा हूँ। यहीं पे यदि डालता है तो फार्मर पुट्स हो जाता, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो वहाँ पे एस चाहिए, जुड़ता है पुट्स। सॉल्ट पानी में नमक डालता है तो पुट्स हो आता, लेकिन केवल पुट है तो सेकंड फॉर्म है। क्यों सेकंड फॉर्म है? क्योंकि मैंने पहले बताया पुट का तीनों फॉर्म पुट 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 होता है, कट का कट कट कट, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वो सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। पानी में नमक को डाला। ही स्टर्ड द बॉइल्ड वाटर विथ अ लैडल, और उसने क्या किया? स्टर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि चम्मच को वो चूल्हे पर रख दिया है, द बॉइल्ड वाटर विथ अ लैडल, तो लैडल मतलब करछुल, करछुल होता है ना, तो उसने करछुल को हिलाया, स्टेडियन ऐसे उबलते पानी में करछुल को, करछुल ने चम्मच हिलाया। ही स्मेल द लैडल, और उसने सूंघा, है ना, द लैडल को, यानी कि उस करछुल को उसने सूंघा, जानो मानो बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो। एंड मेड अ फेस, और एक चेहरा बनाया, एज इफ यानी मानो, ही हैड अ ग्रेट डिश, ठीक है, अ ग्रेट डिश यानी एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश यानी होता है व्यंजन। ही हैड सेवर्ड, सेवर्ड का मतलब क्या होता है? चखना, है ना, किसी चीज़ को स्वाद लेना, चखना, उसे हम सेवर्ड कहते हैं, स्वाद लेना, है ना। जानो वो क्या किया हो? एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन का को चखा हो, चख लिया हो, ऐसे उसने चेहरा बनाया कि वाह कितना बढ़िया स्वाद है। तो उसने कलछी को सूंघा और ऐसा मुंह बनाया कि उसने किसी बढ़िया व्यंजन को चख लिया हो कि वाह क्या मज़ा आ रहा है। द फार्मर सेड स्मैकिंग हिज लिप्स, और किसान ने स्मैकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि होंठ को थपथपाते हुए, बोलते हैं ना मस्त चटकारा लेते हुए, उसे स्मैकिंग कहते हैं। होंठ को चटकारते हुए कहा, द सूप इज कमिंग अप फाइन, यानी कि सूप बढ़िया बन रहा है, बढ़िया बन के तैयार हो रहा है। डिलीशियस, स्वादिष्ट। इट वुड बी परफेक्ट, ये बहुत अच्छा बनेगा। इफ, यदि, वी पुट सम वेजिटेबल्स इन इट, यदि हम इसमें कुछ सब्जियां डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा सब्जी भी डाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा चम्मच के सूप में। वॉट वेजिटेबल डू यू वॉन्ट, है ना, कौन सी सब्जी आप चाहती हो? आई हैव सम, आई थिंक, उसने बोला कि भाई मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ है। बुढ़िया बोल रही है कि कौन सी सब्जी तुम्हें चाहिए, मेरे पास कुछ है। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। सी वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, और बस वो सोच रही थी कि भाई कौन सा सब्जी से दूं। टमेटोज, टमाटर, पटेटोज, आलू, गार्ड, लौकी को गार्ड कहते हैं, पम्पकिन, कुमड़ा, एनीथिंग, कुछ भी, जो कुछ भी हो, आलू हो, टमाटर हो, लौकी हो, कुमड़ा हो, जो कुछ भी हो। उसने कहा कि जो कुछ भी हो ले आओ। द ओल्ड वुमेन थॉट, बूढ़ी औरत ने सोचा कि, दैट यानी कि, सी वॉज लर्निंग टू कुक अ न्यू काइंड ऑफ सूप, तो उसे ऐसे लगा कि वो नए प्रकार का सूप बनाना सीख रही थी, है ना, वॉश के साथ एंजी वो राहत आ रही थी, कुछ नया सीख रही थी। तो उसने क्या किया? सी सॉ नो हार्म इन स्पेयरिंग अ फ्यू टमेटोज टू द फार्मर, तो उसने देखा कि कोई नुकसान नहीं है, नो हार्म में कोई नुकसान नहीं है, स्पेयरिंग अ फ्यू टमेटोज यानी कुछ टमाटर देने में किसान को, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, दे देती हूँ। द फार्मर एक्सेप्टेड द 4 टमेटोज, किसान ने 4 टमाटर को स्वीकार किया। द ओल्ड वुमेन गेव हिम, बूढ़ी औरत ने उसे दिया, स्वीकार कर लिया उसे जो दिया था। आफ्टर कटिंग दैम यानी उसे काटने के बाद, विथ नाइफ, देखिए नाइफ लिखा हुआ ना, केस सरेंडर केवल नाइफ पढ़ेंगे, कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, तो चाकू से काटने के बाद द पीसेस यानी टुकड़े, वर पुट यानी डाले थे ना, इनटू द बॉइलिंग वाटर, और उबलते हुए पानी में टुकड़े को डाल दिया। एज द कुकिंग वेंट ऑन, एज यानी जैसे ही, कुकिंग वेंट ऑन का मतलब होता खाना पकता गया, जैसे ही खाना पकता गया। द फार्मर केप प्रेसिंग है ना, प्रेस यानी दबाना, तो किसान ने केप प्रेसिंग लिखा हुआ है,
तो यानी होता है दबाना, दबाता रहा, द टमेटो टमाटर को के टुकड़ों को, टू थिकन द सूप। थिकन यानी क्या होता है, गाढ़ा करने के लिए उसे थिकन बोलते हैं। तो किसान सूप को गाढ़ा करने के लिए टमाटर के टुकड़ों को दबाता रहा। केप्ट प्रेसिंग, मतलब कीप का केप्ट हो गया सेकेंड फॉर्म। अब वो देखिए बस एंडिंग है, ये देखिए चम्मच का सूप बना रहा है, नमक वमक डाल के बोला कि पहले नमक मांगा, बोला मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा इसमें हम क्या कर देते हैं, टमाटर डाल दे तो मज़ा ही आ जाए, मतलब कुछ सब्जी डाल दे तो बुढ़िया उसे टमाटर दे देती। टमाटर को दबाने लगा। द फार्मर अनाउंस्ड, अब किसान ने घोषणा की, इट लुक्स दैट, है ना, एस ये दिखता है कि, लुक का लुक्स हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है। वी हैव अ वेरी डिलीशियस सूप, वी हैव यानी हमारे पास है, तो हैव यानी हमारे पास है, तो हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होना। वेरी डिलीशियस सूप, ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ही क्या है, स्वादिष्ट सूप है। कुकड यानी पका है, पक गया है। द स्मेल इज ग्रेट, ग्रेट यानी तो बहुत अच्छा, सुगंध बहुत अच्छा है। वेरी डिलीशियस सूप, वी हैव कुकड, अच्छा हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत स्वादिष्ट सूप पका लिया है, ऐसे होगा। और क्या लिखा हुआ है, और सुगंध बहुत अच्छी है। आई शुड लेट यू गेट अ टेस्ट ऑफ इट, है ना, गेट यानी ये आपका लेट का यूज़ किया जाता है पॉजिटिव वर्ब में। शुड यानी चाहिए, मुझे आपको इसका स्वाद चख लेना देना चाहिए, कि चख लीजिए। द ओल्ड वुमेन वॉज प्लीज्ड, बूढ़ी औरत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। सी हैड लर्न्ड, उसने सीखा था, टू मेक सूप आउट ऑफ अ स्पून, चम्मच में से सूप बनाना सीख लिया था। द फार्मर टुक आउट अ लिटिल सूप, किसान ने टुक आउट यानी बाहर निकाला, टेक का सेवन टुक हो गया। लिटिल सूप थोड़ा सा सूप बाहर निकाला, इन द लेडल करछुल में, चम्मच में, एंड स्पोक और कहा, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो सेकंड फॉर्म स्पोक का यूज करें। कहा, मदर डियर प्यारी माँ, ऐसा मतलब मदर डियर प्यारी माँ, इफ यू काइंडली पुट अ स्पून फुल ऑफ शुगर, और भी बोल रहा है, यदि कृपया, है ना, आप यदि क्या करते हो, काइंडली कृपया, पुट यानी डालते हो, स्पून फुल ऑफ शुगर, एक चम्मच शक्कर यदि डाल देते हो, इन द सूप, इस सूप में, यू विल फाइंड, तो यू विल है तो शॉर्ट में यू विल ऐसे लिख देते हैं, यू इल, बट एक्चुअल में विल है, यू विल ऐसे पूरा है। शॉर्ट में जब लिखते हैं ना तो कॉमा लगा के हम केवल डबल एल को लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं। मतलब ये यू विल फाइंड, आपको मिलेगा, इट मोर टेस्टी, यदि आप सूप में एक चम्मच चीनी डाल दोगे तो आपको ये और भी अधिक स्वादिष्ट लगेगा, और भी टेस्टी लगेगा। द ओल्ड वुमेन एट वंस, बूढ़ी औरत, एट वंस यानी तुरंत, अब याद हो गया, एट वंस यानी तुरंत, ब्रॉट यानी लाई, है ना, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट होता है, ले आई, स्पून फुल ऑफ शुगर, स्पून फुल चम्मच भर शक्कर ले आई, एंड गेव और दिया, इट यानी उसे, टू हिम उसे दे दिया, किसे दे दिया, शक्कर को उस आदमी को दे दिया, किसान को। ही पुट इट इन द सूप, और उसने उसमें डाला। फिर यहाँ पे देखिए ही पुट, तो ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है पुट, ही पुट उसने डाला, यहीं पे ही पुट्स वह डालता है, ऐसे होगा, इन द सूप, तो उसने क्या किया, उसे, इट यानी इसे या उसे दोनों यूज करते हैं, शक्कर को उसमें डाल दिया सूप में। देन तब द क्लेवर फार्मर पुट द सूप इन 2 लार्ज बाउल्स, से हम बॉल भी कहते हैं तो बॉल्स कहेंगे। तो उस चालाक किसान ने सूप को 2 बड़े कटोरे में डाल दिया, तो उसे बॉल कहेंगे। ही हैंडेड वन ऑफ देम, हैंडेड यानी भाई सौंप दिया, दे दिया, वन ऑफ देम उनमें से एक को, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत को दे दिया एक कटोरा, एंड सेड और कहा, सी देखो, हाउ जॉली जोस, अपॉस्ट्रोफी ऐसे कहा कि जोस टेस्टी स्पून सूप इज, तो उसने कहा, दिया और कहा, देखो जोए का स्वादिष्ट चम्मच सूप कितना स्वादिष्ट है। द ओल्ड वुमेन टेस्टेड द सूप, बूढ़ी औरत ने सूप को टेस्ट किया यानी कि स्वाद लिया, चखा। सी फाउंड इट वेरी डिलीशियस, और उसने फाउंड यानी पाया, इट यानी उसे, वेरी डिलीशियस, उसे वो बहुत स्वादिष्ट पाया, यानी बहुत स्वादिष्ट लगा। सी रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की, रिमार्क यानी किसी चीज़ की टिप्पणी करना, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ स्पून सूप बिफोर,
नेवर के साथ हैड के साथ हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, हियर का फर्स्ट फॉर्म हियर होता है यानी कि सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म भी हर्ड। हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड ही बोलेंगे। नेवर यानी कभी नहीं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। नेवर है तो निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आई हैड नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना था, ऑफ यानी का स्पून सूप बिफोर, चम्मच सूप के बारे में, है ना, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। बट दिस सूप इज रियली वंडरफुल, लेकिन यह सूप वास्तव में अद्भुत है, बहुत ही टेस्टी है। द फार्मर एंड द ओल्ड वुमेन सेट डाउन टू एंजॉय द हॉट सूप, किसान और बुढ़िया गर्म सूप का आनंद लेने के लिए बैठ गए। द वार्मथ यानी होते गर्माहट या गर्मी ऑफ द स्पून सूप हैड ड्राइवन अवे देयर कोल्ड, ड्राइवन अवे यानी बोलते दूर भगा देना, ऐसे होता है। चम्मच सूप की जो गर्माहट ने उसकी ठंडक को दूर भगा दिया था, तो दिया था, लिया था। फिर देखिए हैड के साथ ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो ड्राइवन थर्ड फॉर्म हो गया, भगा दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। देयर यानी उनका, देखिए यहाँ पे देयर यानी उनका, वहाँ पे गलत छुप गया होगा। तो उनकी ठंड को उस गरम गरम सूप ने भगा दिया था, वो गर्मी ने, सॉरी, वार्मथ यानी होती गर्मी, गर्माहट। ये देखिए, तो बुढ़िया ने पहले तो मना कर दिया था कि नहीं भी क्या चम्मच सूप बनाएगा, ये पहले तो मना कर दिया कुछ नहीं दूंगी करके, लेकिन उसने चम्मच को देख लिया तो मना भी नहीं कर पाती थी, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना कई लोग को, तो उसने सोचा कि नहीं भी कैसे मना कर दूँ इसको, चलो ठीक है बना लो भाई चम्मच सूप। आप ये भी देखने भिड़ गई चम्मच सूप कैसे बनता है, पहली बार सुन रही हो। तो इसने चम्मच को गर्म मतलब पानी गर्म किया, चम्मच को डाल दिया उसमें, और फिर चम्मच को ऐसे दूसरे चम्मच से हिलाने लगा। तो उसके बाद बोली कि थोड़ा सा नमक दे दो माँ, मज़ा आ जाएगा, तो नमक दे दी बूढ़ी औरत ने। फिर चखने का एक्टिंग किया कि वाह कितना बढ़िया टेस्ट आ रहा, मज़ा आ गया। बोली कि माँ बहुत अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा सा और टेस्ट बनाना ना इस चम्मच सूप का, तो थोड़ा सा आप कुछ भी सब्जी जो हो आपका, टमाटर, आलू वालू जो हो दे दो और भी मज़ा आ जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है टमाटर है, टमाटर ले लो। 4 टमाटर दिए, काट के उसमें डाल दिया, टमाटर उबल के उसमें गल गया। उसने क्या किया, बढ़िया से दबाना शुरू कर दिया, प्रेस करना, तो उसका रस वगैरह पूरा उस पानी में आ गया। फिर उसके बाद बोला माँ बहुत ही टेस्टी बन चुका है, मज़ा ही आ गया, 1 चम्मच शक्कर डाल दोगे तो ये चम्मच सूप सोने पे सुहागा हो जाएगा। दादी माँ ने बोला तो बहुत ही नया टाइप का सूप बना रहा है चम्मच सूप, 1 चम्मच शक्कर देने में क्या है, मज़ा आ रहा है, तो खाएंगे तो अच्छा खाएंगे। 1 चम्मच शक्कर भी डाल दी, एक्चुअल में टमाटो सूप ही देखा जाए तो तैयार हो गया। और उसके बाद उसने जब दादी माँ को खिलाया, माँ को खुश हो गई, वाह वाह क्या चम्मच सूप बना है। एक्चुअल में था तो वो टमाटो सूप ही था। धीरे धीरे करके होता है ना, एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं जब ऐसे गुपचुप वगैरह खाते हैं, आपकी तरफ पानी पूरी बोलते हैं, किसी तरफ गोलगप्पे बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में गुपचुप बोलते हैं हम लोग। तो खाने के लिए मैं गया था, तो बगल में ऐसी एक आदमी आया, बोला कि भैया सूखी पापड़ी बना दो आप, सूखा कुछ मत डालना। बोला ठीक है भैया, उसे आलू वालू चना वना डाल के दे दिया गुपचुप में। थोड़ी देर बाद बोलता भैया ऐसे करो मीठा पानी डाल दो आप इसमें। बोले भैया मीठा पानी। थोड़ी देर में बोलता भैया प्याज व्याज डाल दो। बोले अच्छा डाल दिया प्याज। बोलता भैया थोड़ा सा दही बस डाल दो, दही डाल दिया। बोलता भैया सेव डाल दो। फिर वो गुपचुप वाला थोड़ा सा भड़क गया, बोला भैया दही गुपचुप बनाने बोलो ना, आप ये क्या कर रहे हो, पहले ये मांगते हो फिर वो मांगते हो, आपका तो पूरा दही गुपचुप तैयार हो गया, पैसा मेरे से ले रहे हो सूखा गुपचुप का, सूखा गुपचुप 20 का है, दही गुपचुप 40 का है, आप तो पूरा दही गुपचुप बनवा लिए। वैसे ही मुझे याद आ गया, बनाना कुछ और बोला था, ये बनाऊंगा। धीरे धीरे ये डलवा दिया, वो डलवा दिया, और धीरे धीरे इसने टमाटो सूप ही बना दिया। तो भाई इसने दिमाग का उपयोग किया और अपनी भूख भी मिटाई। तो भाई कभी भी ऐसे परेशानी में होते हो तो खैर धोखा भी नहीं दिया कि इसे झूठ बोल सकते हैं, दिमाग का उपयोग किया, लेकिन सूप इसे भी खिलाया, खुद ने भी खाया, ऐसे नहीं कि कुछ चोरी करके चला गया। तो थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करके आप कभी भी परेशानी होती है तो आप उससे बच निकल सकते हो। तो ये थी बहुत ही सुंदर कहानी है ना, ये आइलैंड की कहानी, आइसलैंड जो है उसकी लोक कथा है। यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको अभी टेलीग्राम में भेज दूंगा, बहुत सारा मैंने भेजा हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन नहीं होगा तो डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारा PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि आप लोग फिर से एक बार पढ़ के ट्रांसलेशन करके देखिए। आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे होंगे या जो जो नियम मैंने बताया वो लिखे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना, ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।